प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको आपकी जन्म तिथि से जुड़ी जानकारी देने वाला हूं। जिस तिथि को जन्म होता है उसका प्रभाव भी जीवन में बड़ा ही दिव्य देखने को मिलता है। इसके पूर्व मैं आपको जिस वार पर आपका जन्म हुआ है उससे जुड़ी वीडियो दे चुका हूं और आज मैं आपको तिथि की जानकारी देने वाला हूं। तिथि का अर्थ आप जानते ही है, जो हिंदू तिथि होती है जैसे अष्टमी, नवमी, एकादशी, पूर्णिमा, ये सब तिथियां होती है। हिंदू अगर पंचांग के अनुसार देखें तो कुल 16 तिथियां होती है और 16 तिथियों के अलग अलग प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। आपके जीवन पर आपका जन्म किस वार को हुआ है उसका प्रभाव पड़ता है, किस तिथि को आपका जन्म हुआ है, किस पक्ष में आपका जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, किस पक्ष में आपका जन्म हुआ है, साथ में किस करण में, किस योग में आपका जन्म हुआ है, इन सबका भी विशेष प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इन पंचांग के कुछ विशेष अंगों की जानकारी दे रहा हूं। इसके पूर्व जो वार की जानकारी दी थी उसमें एक सामान्य सूत्र मैंने बताया था, उसमें 2-3 बातें आज मैं और ऐड करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही रोचक होंगी, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते जाइए। सबसे पहले मैं वार के अनुसार बता देता हूं। वार विशेष रूप से आपकी हेल्थ को बताता है, यानी आपके स्वास्थ्य को बताता है। आपका किसी न किसी वार पर जन्म हुआ है, उस वार का कोई न कोई ग्रह अधिपति बनता है। यहां राहु केतु की गणना नहीं होती है वार के केस में। तो आपका जन्म जिस वार को हुआ है, आप देखिए उसके ग्रह कौन से बनते हैं, उससे जुड़ा सूत्र तो मैंने बताया था। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में वार के स्वामी किसी प्रकार से पीड़ित होंगे तो आप देख पाएंगे आपका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म मंगलवार को होता है और मंगल जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है, या मंगल राहु के साथ है, केतु के साथ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, या किसी प्रकार से विशेष कमजोर अवस्था में मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य विशेष रूप से कमजोर रहेगा। तो ये आप अपने जन्म के वार से भी देख सकते हैं अपनी शारीरिक स्थिति को। अब जो दूसरी बात है, इसी में वार में एक चीज ध्यान रखिएगा कि वार आपको हिंदू वार लेना है जो सूर्योदय से सूर्योदय तक मान्य रहता है। जैसे अंग्रेजी वार रात को 12 बजे बदल जाता है, लेकिन आपको अगर आपका जन्म रात्रि में हुआ है, 2-3 बजे के लगभग कुछ जन्म है, सूर्योदय के पहले जन्म है, तो आपको पिछले दिन का ही वार मान्य होगा, वही वार आपको मानना है। बस ये छोटी सी बात थी जो पूर्व की वीडियो में कई दर्शकों के प्रश्न थे, उसी से जुड़ी थी, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आपको तिथि की जानकारी दे रहा हूं। आपका जन्म शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में किसी भी तिथि पे हुआ हो, कुल 16 तिथियां होती है। प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक तो दोनों ही पक्ष में होती है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आ जाती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आ जाती है। तो ऐसे देखा जाए तो कुल 16 तिथियां होती है और इन 16 तिथियों के अलग अलग ग्रह अधिपति भी बनते हैं, जिनका भी विशेष प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि तिथि आखिर हमारे जीवन में महत्व क्या रखती है। जैसे वार का महत्व स्वास्थ्य के लिए, उसी प्रकार तिथि का महत्व हमारे संबंधों के लिए होता है, हमारे रिलेशनशिप के लिए होता है। पति पत्नी का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, या किसी प्रकार का भी संबंध हो, तो उसको तिथि बताती है। विशेषकर वैवाहिक स्थिति के लिए तिथि के स्वामी का विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर तिथि के स्वामी पीड़ित हो जाए तो देखने को मिला है विवाह में देरी भी होती है, विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी आती है और विवाह भी आगे चल करके खराब रहता है। तो ये तिथि के स्वामी के अनुसार प्रभाव रहता है। कई लोगों को आप देखेंगे केवल जन्म कुंडली के योगों से आपको बताना चालू कर देंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि पंचांग को जब तक ढंग से नहीं देखेंगे तब तक कुंडली में योग जो भी होंगे उसका भी सटीक फलादेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि कुछ न कुछ गलती ही देखने को मिलेंगी। इसीलिए आपकी जन्म की तिथि वार आदि पर भी जो पंचांग के 5 अंग है उन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब तिथि में आपको क्या देखना है,
कि यहाँ पर कुल 16 तिथियां हैं, ये आप जान गए। अब इसमें दूसरे नंबर पर आपको गणना किस प्रकार करनी है। जैसे वार की गणना होती है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको तिथि की गणना करनी है। जैसे प्रतिपदा के स्वामी सूर्य, द्वितीया के चंद्रमा, तृतीया के मंगल, चतुर्थी के बुध, पंचमी के गुरु, षष्ठी के शुक्र, सप्तमी के शनि। अब एक बात ध्यान देना है कि अष्टमी के स्वामी सूर्य न बनकर राहु बनते हैं। इसमें अष्टमी और अमावस्या के स्वामी राहु बनते हैं। बाकी सब सीक्वेंस सेम है। 1 से लेकर के 7 तक तो वही ग्रह रहते हैं, सूर्य से लेकर के शनि तक। उसके बाद अष्टमी में राहु आ जाते हैं और उसके बाद पुनः सूर्य से प्रारंभ हो जाते हैं। यानी नवमी में राहु, दशमी में चंद्रमा, एकादशी पर मंगल, द्वादशी पर बुध, त्रयोदशी पर गुरु, चतुर्दशी पर शुक्र और पंचमी पर शनि का प्रभाव होता है और अंत में जो अमावस्या है उस पर राहु का प्रभाव होता है। इस प्रकार कुल 16 तिथियों के मैंने आपको स्वामी बता दिए। अब आप देखिए आपका जन्म किस तिथि को हुआ है। आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो वहां पंचांग में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपकी जन्म की तिथि कौन सी है, जिस समय पर जन्म हुआ उस समय कौन सी तिथि चल रही थी। आपको सूर्योदय पर जो तिथि थी वो नहीं लेना है, आपके जन्म के समय पर जो तिथि चल रही होंगी वो तिथि आपको लेना है। आप अपनी कुंडली देखेंगे तो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आप देखिए आपकी कुंडली में जो तिथि के स्वामी बने हैं, जो मैंने आपको अभी बताए, उस तिथि के स्वामी के अनुसार अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में किसी प्रकार से पीड़ित अवस्था में है, यानी वो अगर अस्त अवस्था में है, बाल अवस्था में, अमृत अवस्था में बैठा हुआ है, नीच राशि में है या किसी प्रकार से भी कमजोर होता है, कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव में होगा, तो आप देख पाएंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानी रहेगी, विवाह होने में भी देरी होगी और विभिन्न प्रकार की चिंता आपको वैवाहिक जीवन में अन्य से संबंधों में देखने को मिल जाएंगी। आपके भावुकता को भी आपकी तिथि का स्वामी बताता है। तो आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं आप या तो इमोशनल अधिक रहेंगे या फिर जो ग्रह तिथि का स्वामी बना है उसके अनुरूप आपके जीवन पर प्रभाव देखने को मिलेगा। वो जितना शुभ होगा उतनी शुभता आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी देखने को मिलेगी। जितना पीड़ित होगा उतना अधिक कमजोर होता चला जाएगा। जैसे नीच राशि में हुआ कमजोर है, राहु केतु के साथ होगा तो भी कमजोर, या राहु केतु स्वयं बन गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अन्य कोई ग्रह बनेगा तो उसमें आपको विचार करना है। तो ये छोटा सा सूत्र भी आप समझ गए होंगे। इसे आप अपनी कुंडली में मिला करके देखें और किसी की कुंडली अगर आप देखें तो उसमें पहले पंचांग के इन योगों को भी मिला लीजिए। अगर ये अच्छे मिलते हैं तो जाकर के आप अन्य बातों पर विचार करें। इससे आपको बहुत सटीक परिणाम प्राप्त होगा और आप देख पाएंगे कि आप कुंडली को हाथ में लेकर ही आसानी से बता देंगे क्या परेशानी है। अब ये तो आपने तिथि के अनुसार देखा, इसमें और भी वीडियो होती है, मैं उसको भविष्य में दूंगा। अभी आपको सप्तम भाव की जो श्रृंखला है वो अगली वीडियो से मिलने वाली है। सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठेंगे तो वो आपको कैसा प्रभाव देंगे उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपका जन्म किस तिथि को हुआ है, उसका जीवन पर कैसा प्रभाव होता है, अगर आप ये देखना चाहें तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।